बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सिंध की शहरी हो, कराची हो या सिंध के शहरी हों या पूरे पाकिस्तान के चारों सूबे के लोग हों, उम्मत मुस्लिमा के लोग हों, उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, कोरोना से महफूज रखे जो कि तेज़ी से फैल रहा है और हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। लेकिन वफाकी हुकूमत ने एफ़र्ट्स लेना शुरू किए हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को जितनी तारीफ़ कर सकते हो करना कि वज़ीर आला सिंध और उनके वुज़रा ने एफ़र्ट्स की हैं और आप लोग को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और यकीनन कहीं मिसहैप होगा 100% तो फरिश्ते कर सकते हैं, वज़ीर आला या हम लोग या वज़रा कोई भी नहीं कर सकता। तो इनके लिए वो करना, दुआ करना कि इनको और अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे कि ये और आगे बढ़ चढ़ कर शहरियों की खिदमत करे सिंध के सूबे के लोगों के लिए। मुझे आज आपको बताना था सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में 2 नंबर धंधे, उनके लोगों के नाम कि वो लोग कैसे कैसे बन गए। हेलीकॉप्टर भर्ती हुए थे यानी कि जाली, जैसे कल मैंने मज़र शेख का दिखाया था और अभी एक और दिखा दूँगा, और भी फिल्में मेरे पास आ चुकी हैं। और उसके बाद सिंध सॉलिड इन्वेस्टमेंट में भी जाली भर्ती है और वो अरबपति होने जा रहा है अरबपति होने। वो जिस जगह बैठ रहा है वो भी बता दूंगा क्या क्या सेटिंग हो रही है। नैब एंटी करप्शन से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, नैब कुछ भी नहीं करेगा, ये आज मैं हल्फन बता रहा हूँ, नैब कुछ भी नहीं करेगा। एंटी करप्शन को मैं आंटी कहता हूँ, वो आसान किस्तों पे काम करती है इसलिए मैं उसको आंटी कहता हूँ। उन्होंने भी कुछ नहीं करना, वरना तारीख उठा के देख लो, छापे मारे, कुछ नहीं हुआ। खैर अच्छा, उस तरफ भी जाना था मुझे, तो उससे हट के आज एक इशू आया कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने एक फ़ंड बनाया है 3 अरब या 5 अरब का। ये मेयर कराची या उनके दाएं बाएं वालों को पता होगा, बड़ी रकम का उनको पता होता है, मुझे नहीं मालूम। तो कोई फ़ंड बनाया है या हमारे करप्ट अफसरान उनको पता होगा। तो उसमें कहा है कि ग्रेड 1 से 15 वालों के लिए 5% और ऊपर वालों के लिए 10% कटौती होगी, उससे ऊपर वालों के लिए उससे ज़्यादा होगी। पता नहीं क्या होगी ये कटौती, कैसे होगी, क्यों करोगे, और मेयर कराची कैसे करेंगे? कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो वो मगरमच्छ के आंसू होंगे, वो सियासी भाषण होगा और आसान उर्दू में मुनाफ़क़त होगी कि आपने 1 लाख रुपये फंड में दिए, लेकिन अगर केएमसी और डीएमसी के मुलाजमीन के 5% या 10% या 15% कटे, ये ज़्यादती होगी। इसलिए कि आप तनख्वाह बढ़ा के नहीं दे रहा हो। 2 अजला तो फिर दे ही नहीं रहे, 15% देने को तैयार ही नहीं है, कोई 10% देने को तैयार नहीं है। और जब अब आखिरी वक्त आ रहा है, चूल्हे हिल रही हैं, तो अल्लाह याद आना शुरू हुआ है। जबकि एक साहब को एयरपोर्ट पर रोका तो उसके बाद तो चेहरा भी, रंग भी बदलता जा रहा है गिरगिट की तरह। अभी तो तुम लोग के हिसाब किताब कट्टे चट्टे भी ला रहा हो ना, जमा किया हुआ है, तो ज़रा मौके पे मारूंगा, अभी कोरोना है। तो 5% 10% कैसे काटोगे जब बड़ी हुई तनख्वाह नहीं दे रहे? ठीक है, और दे सकते हो। KDA में वर्कचार मुलाजमीन के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो भी लाऊंगा कि किस तरह तुम लोग मार रहे हो मुलाजमीन को। एड सोर्स पैसे नहीं कटेंगे। कराची हमारी KMC या DMCs के जो मेरे मुलाजमीन हैं, इनसे हटा दो ये क्या कहते हैं, जबरी कटौती बंद करो, ये ड्रामेबाजी। इनसे बोलो दो तो ये 5 से 10%, 20%, 40% दे देंगे। ये ब्लड भी दे देंगे, खून भी देंगे, जिस्म भी देंगे और कुर्बानी देंगे, वहाँ खड़े भी हो जाएंगे। ये वो लोग हैं मेरे मुलाजमीन। लेकिन जबरी कटौती किसी को मंजूर नहीं है, तो मुझे मंजूर नहीं है। आप कैसे दे रहे हो जबरी कटौती? 15% बढ़ा के मेरे साहब दे ही नहीं रहे। वो 7-8 ये हो गए, 3 पिछले हैं, वो दे ही नहीं रहे। और 5% काट लोगे सिंध गवर्नमेंट की फरमाइश पे, कैसे काटोगे तुम यार? दे नहीं रहे। पहली वो फाके के शिकार है। अभी जो मर रहे हैं कोरोना के चक्कर में, उन्होंने कुछ एडवांस उधार लोगों से पकड़ के सामान डाला है, थोड़ा बहुत राशन। अगली पहली को तनख्वाह आएगी, उसको उधार देना पड़ेगा, तुम उस पर 5% 10% काट लोगे। माजी में भी तुमने पता नहीं सैलाब आया था क्या आया था, उसमें भी जबरी कटौती हुई थी, तो KMC DMC ने नहीं काटे थे। इसलिए कि सिंध गवर्नमेंट जो 15% देती है, दूध के डब्बे देती है, मराहत देती है, यूटिलिटी जो सर्विसेज चार्जेस देती है, वो क्या फ़ंड देती है यूटिलिटी का, वो सब अपने अपने लोगों को देती है। तो वहाँ से काटो, बिल्कुल काटो। KMC DMC को तो आप देते ही नहीं हो। यूटिलिटी का अलाउंस दिया? नहीं दिया। वो इंजीनियर को 3 लाख 5 लाख 8 लाख भर रहे हो तुम, और अभी फिर 100% की एक समरी गई हुई है, वो उनसे काटो भाई, आधी तनख्वाह काटो। इनको तो देते ही नहीं। मेयर कराची कहते जी सिंध गवर्नमेंट, और रोते छम गा रहे हो 1 साल से। चचा 1 साल से इतनी बेइज्जती कराई है मेरी, जहाँ जाता हूँ बोलते हो तुम्हारे चचा ने तो वार्ड लगा के रखी हुई है। बहरहाल तो कटनी नहीं चाहिए तनख्वाह। जैसे पिछले दफ़ा लास्ट टाइम में कटौती हुई थी, उसमें KMC DMC की नहीं कटी थी। सुनो ही नहीं उनकी यार, उनकी सुनो ही नहीं। आदमी इज्तिमाई तौर पर, मेरा KMC का ड्राइवर हो, कुली हो, सैनिटरी वर्कर हो, पट्टे वाला हो,
इनका दिल बहुत बड़ा है, ये वैसे जाके डोनेट कर देंगे, लेकिन ये जबरी कटौती जो है ना मंजूर नहीं है मंजूर, इस पर भाई कंप्रोमाइज़ नहीं है। कोरोना सही है, फंड है, आपने फंड निकालो, जान मांगोगे जान देंगे, ऑयल ये अपना ब्लड चाहिए ब्लड भी दे, सब कुछ देंगे, लेकिन जबरी 5% 10% कोई नहीं देगा। KMC DMC और जिसने कटवाई चाहे वो मेयर कराची उनके दाएं बाएं, खुदा की कसम अल्लाह का कहर नाजिब होगा तुम लोगों पर अगर तुमने कटवाई तो। देते हो नहीं और सिंध गवर्नमेंट को गालियाँ बकते हो, ये है वो है फलां, चूरन बेचते हो, है सब कुछ करते हो, और उसके एक हुक्म पे मिल रहा हो। वो तो कहते हैं जी हमने बढ़ा दी, आपको बढ़ाना है बढ़ाओ, नहीं बढ़ा सकते नहीं बढ़ाओ, तो आप नहीं बढ़ा रहे, तो उनके कहने पे कैसे आ रहा हो मन्ने सलवा देख उठा के दे रहे हो यहाँ से। मैंने बात की जुल्फ़िकार शाह से, मैंने कहा यार आप दे दोगे कटवा लोगे या वैसी मुनाफकत करोगे, वहाँ जाके घुस जाओगे जी कटवा लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं मेरा भाई। तो सैयद जुल्फ़िकार शाह सदर KMC यूनियन ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के क्या कह रहे हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। सुनाओ भाई। देखिए, पहले भी आपको पता है कि मुल्क में इमरजेंसी ज़लज़ले के वो हुआ था मामलात, लेकिन चूँकि हमें सिंध गवर्नमेंट के अहकामात जब यहाँ पे लागू नहीं होते तो हम लोकल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, जब तक वो हमें लोकल गवर्नमेंट इस सिलसिले में एतमाद में नहीं लेगी हम कटौती नहीं होने देंगे। सुना आपने, ये थे जुल्फ़िकार शाह। फिर अच्छा, मैं एक जगह गया हुआ था, एक प्रोग्राम था, माराधाड़ी का ही था वो भी, लेकिन यहाँ के वहाँ से जो जवाब मिला बड़ा हौसला अफजन मिला। तो उधर एक हमारे एजुकेशन के मुजम्मिल साहब हैं, यंग है, वो टीचरों की जंग लड़ रहा है। वो 361 वालों को KMC के करप्ट अफसरान ने मारा, DMC वालों ने भी मारा, और खैर वो तो अदालतों से इंसाफ मिलने जा रहा है, तो सिंध गवर्नमेंट अभी भी पीछे है। खैर भारत, तो मुजम्मिल ने क्या कहा, मैं वो जुमला सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा कहा था उसने, सुनिए ज़रा। इस वक्त हुकूमत ने ऐलान भी किया है कि इस ग्रेड से इस ग्रेड तक 5% तनख्वाह हमारी कटौती की जाए, और इस ग्रेड से इस ग्रेड तक आधी तनख्वाह की कटौती की जाए, क्योंकि ये आफत आई हुई है। तो मैं इस बारे में कहूँगा कि जितनी जल्दी वो ये काम करेंगे, उन्हें उतनी ही जल्दी 15% के लिए भी काम करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि जिस तरह कटौती करते हैं वो उसी तरह इजाफा भी किया करें और वक्त पर किया करें। सुना आपने, ये है दिल की पुकार, ये है KMC DMC के मुलाजमीन की आवाज़। मैं नहीं हूँ, वो है, वो कह रहे हैं। ये आवाज़ सुनाने का मकसद ये था कि वो है, बड़ी भी तनख्वाह नहीं दे रहे चचा, खुदा की कसम दे सकते हो, और तुम्हारे जाने के बाद ये बड़ी भी तनख्वाह एरियर के साथ मिलेगी। और अगर इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है, बंदा नहीं देता, मैं नहीं दे सकता आपको, तो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। आप चाहो तो इज़्ज़त ले सकते हो, अल्लाह देने को तैयार है। बायोमेट्रिक सिस्टम क्यों नहीं चला रहे आप यार? ये मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर क्या कर रहे हैं? वो बल्दियाती मज़ार बना हुआ है क्रिटी हिल, हर आदमी जाके वहाँ पे मन्नतें मांग रहा है, मज़ार पे फूल चढ़ा रहा है, मन्नतें मांग रहा है, क्या कर रहे हैं? वो मतीन भाई मजदूर यूनियन वाले गए थे, 4 दफ़ा जा चुके मज़ार पे, मन्नत मांग के आए होंगे, मन्नत पूरी नहीं हुई, उनके 50 आदमी तोड़ दिए उसने, लेबर वतन परस्त यूनियन BSP वालों ने विकटें गिरा दी, तो उनकी मन्नत तो पूरी नहीं हुई मज़ार पे, बल्दियाती मज़ार जो है वो। तो खैर, वो मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने, जब वो MC थे यहाँ पे KMC में थे, उन्होंने 2 मशीन लगाई थी, एक अपने कमरे में लगा दी, एक पता नहीं कहाँ लगाई थी, छप्पर में, उस पर तो अमल दरामद नहीं किया। KDA में पहुँचे, वहाँ अमल दरामद शुरू कर दिया, 2 मर गए, तो फिर वो लोगों ने, यूनियन ने शोर किया, तो फिर थोड़ा पीछे हटे, फिर PDM ने भी कहा बंद करो यार इसको, ड्रामेबाजी को, लोग मर रहे हैं। तो ये मुनाफकत क्यों है? KMC में मशीन लगा के कुछ नहीं कर रहा है और वहाँ लगा रहा। बायोमेट्रिक सिस्टम लाना होगा। 14,000 मुलाजमीन नहीं है तुम्हारे भाई, तुम्हारे 11,500 मुलाजमीन निकलेंगे, 11 से 11,500, बाकी सब घोस्ट है, भट्टे पे घोष पे। मैं साबित करूंगा, 1-1 करोड़ रुपए भत्ता एक डिपार्टमेंट से आएगा, ये सब साबित करके दूंगा। मैं बोला लल्लो उस वक्त चलती है जब काम हो जाता है मेरा, साबित करूंगा कितने भत्ता और कौन कौन ले रहा है, किस आला शख्सियत तक भत्ते जा रहे हैं, चेहरे से निकाब उतारूंगा। मासूमियत सब ख़त्म हो गई जब आप 15% बड़ी भी तनख्वाह नहीं दोगे, मराहत नहीं दोगे। टीचर नर्सें चीख रही हैं, पैरामेडिकल स्टाफ चीख रहा है। वो हमारे मौजूद डॉक्टर्स और उस पैरामेडिकल वाले वो जो गए थे हमारे KMDC वाले, KIG वाले, वो KMC की बिल्डिंग पे, उनको अंदर घुसने नहीं दिया, सड़क पे जलील किया उन पढ़े लिखे लोगों को। यहाँ लगी हुई है मेरे, बड़ी भी तनख्वाह भी मिलेगी तुम लोग को, KMC DMC के मुलाजमीन। याद रखना, ये जाएंगे चोरमैन और क्या कहते हैं मेयर, तुमको एरियर भी मिलेंगे, बड़ी भी तनख्वाह भी मिलेगी। सब्र का दामन थाम के रखना, सब मिलेंगे। मेयर कराची इज्जत हासिल करना चाहते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम लगाएं, पक्का लगाएं। 11 से 11,500 मुलाजमीन से ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तुम्हारे डॉक्टर भी मफरूर है, भागे हुए, और मुलाजमीन भी घोस्ट हैं, ये साबित कर दूंगा मैं। और तुम्हारी बड़ी भी तनख्वाह तुम खुद ही दे सकते हो मेयर कराची, इस शहर के अंदर
KMC में दे सकते हो, DMC वाले अभी देंगे तो DMC वालों तुम लोग ने जिस दिन 10% तुमने 15% दिए, उस दिन मैं पलंदा लेके आऊँगा कि ये पैसे कहाँ से, सिंध गवर्नमेंट ने तुम्हें भीख दिए क्या जो 10% दे रहा हो। रोड कटिंग के अरबों रुपए 3 साल में आए, पीट के गया हो ना, तो अभी सब चीज़ें लाऊंगा। तो आखिरी दिनों का इंतज़ार कर रहा हूँ, छोड़ना किसी को नहीं है। हाँ, छोड़ना नहीं है। तो मुलाजमिन को जिस तरह मारा है ना, तो अल्लाह का अज़ाब नाजिल तो होना चाहिए बहरहाल। और उन पे जिन्होंने मुझे नौकरियों से निकलवाया था ना, तुम्हारे एहतसाब का दिन भी शुरू हो गया। नैब कुछ भी नहीं करेगी, एंटी करप्शन कुछ नहीं करेगी। मैं देखता हूँ ऊपर वाली अदालत को, मैं जो बोलता हूँ मेरा ईमान है कि उल्टे हाथ वाला मेरे झूठ और बकवास को लिख रहा है, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। ये लिख रहा है, तुम लोगों से नहीं डरता, इसको जवाब देना पड़ेगा। इससे सौदेबाजी ही नहीं हो सकती, ना भत्ता लेता है ना रिश्वत लेता है। ये लिख रहा है और सीधा, और तुम लोग माल कमा रहे हो। अगर फरिश्ते रिश्वत लेके तुम्हें जन्नत में डाल देंगे तो अलग बात है। लिहाजा अकबत दुरुस्त कर लो, ताकि जब ऊपर जाओ तो मैं जहाँ बैठा हूँगा ठंडी मशीन में, तो दूर से ही हाथ हिलाना, देखूंगा भी नहीं उधर। ठंडी मशीन में मुझसे मिलने आना हो तो मेरा भाई, तो अभी भी वक्त है, आखिरत दुरुस्त कर लो। मुलाजमीन को मारना छोड़ो, बड़ी भी तनख्वाह तो दे सकते हो, नहीं तो जब कट्टा चट्टा लाऊंगा सामने साबित कर दूंगा। मैं जब बोलता हूँ उसी वक्त जब मेरे पास चीज़ें हो जाती है, जब बोलता ही नहीं हूँ। रहे नाम अल्लाह का। आधा वर्ष।